बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। जब बाबा श्याम के दर्शन करना दुर्लभ हो जाएगा, मतलब बाबा श्याम के दर्शन आप नहीं कर पाओगे बाबा के दरबार में जाके, क्योंकि तो आप किसको दोष दोगे? आप मंदिर प्रशासन को दोष दोगे, या आप अपने आप को दोषी मानोगे, या बाबा श्याम को दोषी मानोगे? किसको दोषी मानोगे आप? ये जवाब आपको खुद ही ढूंढना है। देखिए, मेरा काम है आपको अलर्ट करना, क्योंकि मैं बाबा श्याम के जब दरबार गया था। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार, जब बाबा श्याम का उत्सव का माहौल होता है, जब बाबा श्याम का जैसे जन्मदिन हुआ अभी, उसके बाद बाबा श्याम का भी फाल्गुन मेला आएगा। बाबा श्याम का फाल्गुन मेले से पहले बाबा श्याम का केसरिया वस्त्र को बांटा जाएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में दिन ब दिन इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है कि बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। 6-6 घंटे क्या, 8-8 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाकर बाबा श्याम के 2 सेकंड के दर्शन मिलते हैं। 2 सेकंड, मतलब जितनी देर में मैंने ये बोल दिया 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड ऐसे हाथ पकड़ के आगे कर देते हैं। और बाबा श्याम के 2 सेकंड के दर्शन के लिए 6-6 घंटे लाइन में खड़े होकर लोग इंतज़ार करते हैं, ताकि बाबा श्याम के दर्शन हो जाए। तो ये जो 6-6 घंटे वाली बात आती है, जब भी बाबा श्याम का उत्सव होता है, जैसे कि बाबा श्याम का जन्मदिन, जो कि कार्तिक मास की एकादशी तिथि में आती है। जब बाबा श्याम का उत्सव होता है, तब बाबा श्याम के दरबार में इतनी भीड़ होती है, क्योंकि हर भक्त बाबा श्याम के दरबार जाना चाहता है और बाबा श्याम को जाकर उनको धन्यवाद करना चाहता है। जैसे बाबा श्याम का जन्मदिन आया, तो बाबा श्याम के जन्मदिन में इतनी भीड़ उमड़ी कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मंदिर के अंदर जाना, मतलब पाँव रखना भी सवाल नहीं था कि मंदिर में अंदर हम घुस जाएं। जहाँ व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे कई भक्त आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। इस तरह से हो रहा है। अगर मान लीजिए भगवान न करे वहाँ कोई हादसा हो जाए, तो कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते। अब मैं बात कर रहा हूँ बाबा श्याम की उत्सव के बारे में। तो उत्सव के बारे में, जैसे कि बाबा श्याम का जन्मदिन हो गया, बाबा श्याम का अभी केसरिया वस्त्र वितरण होगा बसंत पंचमी के दिन, यानी कि फरवरी महीने में बाबा का वस्त्र वितरण होगा। और उसके बाद बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला आएगा, जब बाबा श्याम के दरबार में असंख्य लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। 2022 के बाबा श्याम के जन्मदिन के दिन तो 15 लाख से ज़्यादा लोग बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आए। अब सोचिए, 15 लाख लोग जब आए, तो तोरण द्वार से खाटू धाम तक पहुंचने में उन्हें 7-7 घंटे लग गए। और 7 घंटे लाइन में लगने के बाद जब वो बाबा की दरबार पर पहुंचे, तो 2 सेकंड में दर्शन करके उन्हें आगे कर दिया गया। और धक्का मुक्की तो ऐसी कि उसमें कोई लेडीज़ को नहीं देखा जा रहा, कोई जेंट्स नहीं देखा जा रहा। लहर ऐसी आ रही है कि लहर आ रही है, जा रही है, ठेला ठेली। आप मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं, या अपने परिवार में किसी बुजुर्ग महिला के साथ जा रहे हैं, तो आप अगर उस भीड़ में फंस गए या दब गए, तो ना आप बाहर निकल सकते हैं, ना इधर निकल सकते हैं। क्योंकि उस भीड़ में घुसने के बाद कोई भी श्याम प्रेमी ये नहीं देखेगा कि आपको तकलीफ़ हो रही है या नहीं हो रही है। ये मैंने पर्सनली खुद जब बाबा के मंदिर गया था, तो वहाँ जाकर मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया। मैं खाटू धाम जाता हूँ, बाबा के दरबार जाता हूँ, परंतु मैं कभी भी भीड़ में बाबा के दरबार नहीं जाता हूँ। अब मुझे पता है कि इस दिन भीड़ होगी, तो मैं एक दिन पहले बाबा के दर्शन करके आ जाता हूँ। और अगले दिन जब बाबा को मुझे धन्यवाद या बाबा को बधाई देनी होती है, तो मैं बाबा के जब दर्शन आते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के माध्यम से हो, जब बाबा श्याम के जब दर्शन आते हैं, मंदिर कमेटी वाले जो बाबा का
आरती दर्शन कराते हैं, उसमें आप प्रातः आरती दर्शन करते हैं, संध्या दर्शन करते हैं आरती की, तो उसमें तो बाबा श्याम के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। तो आप उस दर्शनों को अपने मोबाइल में देख सकते हैं, अपनी टीवी में देख सकते हैं और वहाँ से बाबा श्याम को धन्यवाद वगैरह कर सकते हैं। वहाँ से आप बाबा श्याम को धन्यवाद दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं उनके जन्मदिन पर। आप इतनी भीड़ में जब जाते हो तो मान लीजिए आपके साथ कोई बुजुर्ग महिला हो या आपका छोटा बच्चा हो और 5 घंटे 6 घंटे लाइन में खड़े होके आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या तबीयत बिगड़ जाए, तो आप बाबा के दर्शन कैसे करोगे? तब आप किसको दोष दोगे? अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए वहाँ पर या कोई ऐसा हादसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो आप किसको दोष दोगे? आप मंदिर प्रशासन को दोष दोगे या आप अपने आप को दोषी मानोगे या बाबा श्याम को दोषी मानोगे? किसको दोषी मानोगे आप? ये जवाब आपको खुद ही ढूंढना है। देखिए, मेरा काम है आपको अलर्ट करना, क्योंकि मैं बाबा श्याम के जब दरबार गया था, तो मैं जब दरबार में गया तो भीड़ इतनी थी कि भीड़ में मुझे दर्शन नहीं हुए और इतनी भीड़ में मुझे बाहर लाइन में धक्का देके बाहर निकाल दिया। मतलब इतनी भीड़ ठेलेगी, आपको पीछे से धक्का देगी। भीड़ जो होती है वो ये नहीं देख रही कि आगे बुजुर्ग महिला खड़ी है या कोई लेडीज़ खड़ी है या छोटा बच्चा खड़ा है। भीड़ तो अपने आप को बचाने के लिए आगे आपको ठेलेगी और जब आपको आगे ठेलेगी तो आप किसी दूसरे को ठेलोगे, दूसरे को ठेलोगे, तीसरे को ठेलेगे। तो इस तरह से कोई उस भीड़ के नीचे अगर गिर गया या कुछ हो गया तो वो पता भी नहीं चलेगा, उसके ऊपर पैर भी लग जाता है या इस तरह से भगदड़ मचने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है, तो बाबा श्याम को बाहर से ही नमस्कार कर लें और अगर आप भीड़ में ना जा पाए तो उस भीड़ का हिस्सा बनने से आपको बचना चाहिए। तो आप सभी को बता दूं कि जैसे कि देवउठनी एकादशी थी, देवउठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं बाबा श्याम के दरबार गया, मतलब खाटू धाम गया था, परंतु खाटू नगरी ना जाके अपने आसपास के जो खाटू धाम मंदिर था वहाँ पे हम गए थे। तो उस मंदिर में इतनी अत्यधिक भीड़ थी कि सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचने के बाद आपको अपनी गाड़ी खड़ी करने का दिक्कत आएगा कि इतने श्याम प्रेमियों की भीड़ होगी कि गाड़ी खड़ी करने की जगह भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 4 व्हीलर से जाते हो तो अत्यधिक परेशान रहेंगे और अगर 2 व्हीलर से भी जाते हो तो भी परेशान रहेंगे, क्योंकि पार्किंग आपको काफ़ी दूर करना होगा मंदिर प्रांगण से बाहर, वो भी आपको अपने रिस्क पे करना होगा। अगर मान लीजिए वहाँ गाड़ी चोरी वगैरह हो जाती है तो मंदिर प्रशासन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। उसके बाद जब आप गाड़ी खड़ी कर, अगर आपको जगह मिल गई और आपने गाड़ी खड़ी कर दी और जब आप मंदिर में आते हो तो वहाँ देखते हो कि लोगों की अथाह भीड़ है। हाँ, अगर आपकी कोई जान पहचान है, किसी पुजारी जी महाराज से जान पहचान है या अगर आप किसी को जानते हो तो बाबा श्याम की दर्शन आपको आराम से हो जाएंगे वहाँ पर। परंतु अगर आप एक आम आदमी हो और बाबा श्याम के दर्शन ऐसे ही करने गए हो तो उस भीड़ का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हो तो अपने रिस्क पे आपको वो भीड़ का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और अगर आपको ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं हमें बाबा श्याम बचा लेंगे, हमें बाबा श्याम के दर्शन करने ही हैं और आज ही करने हैं, 6 घंटे या 7 घंटे लाइन में खड़े होके ही करने हैं, और उस बीच आप लाइन में घुस गए और अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई, इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं ही होंगे, बाबा श्याम नहीं होंगे। क्योंकि बाबा श्याम ये नहीं कहते कि आप कष्ट करके, तकलीफ़ करके बाबा श्याम के दर्शन के लिए आओ। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन, मंदिर कमेटी वीडियो देती है संध्या आरती की, सुबह की आरती की। उस आरती के माध्यम से आप बाबा श्याम के दर्शन करते हो। बाबा श्याम की जो पोस्ट आती है, यानी कि उनकी जो भक्ति पोस्ट जो होती है, जिसमें बाबा श्याम की तस्वीर, जो प्रातः दर्शन की तस्वीर वो लोग भेजते हैं और संध्या दर्शन की तस्वीर जो भेजते हैं, उस तस्वीर को देख कर भी आप बाबा श्याम को बधाई दे सकते हो। क्योंकि जो शीश को आप फ़ोटो में दर्शन कर रहे हो, आप उसको प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, इसीलिए आप गए हो। तो क्यों ना एक दिन, अगर आप अत्यधिक भीड़ है उस जगह में, तो एक दिन रुक कर अगले दिन आप शीश के दर्शन कर सको। यानी कि अगर जिस दिन आप गए हो, अगर आपको लग रहा है 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा, तो आप
उस दिन ना देख के अगले दिन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाओ। मैं तो लोकल में गया था, तब मेरे को पता चला इतनी भीड़ थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ के अंदर घुसा था। मैं कभी भीड़ के अंदर नहीं जाता हूँ और ना ही किसी को बोलता हूँ कि भीड़ का हिस्सा बने, क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता है। तो अब ये तो मैं लोकल में गया था तो ये हाल था, परंतु आप में से कई श्याम प्रेमी ऐसे होंगे जो खाटू धाम गए होंगे और वहाँ पे भीड़ का हिस्सा बने होंगे। 6-6, 7-7 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद वो आप में से जो ये वीडियो देख रहा होगा उन सभी को पता होगा कि वो कितने कष्ट सहकर बाबा श्याम के दर्शन करने गए थे, बाबा श्याम को बधाई देने गए थे। क्योंकि बाबा श्याम का जब बर्थडे आता है, जब बाबा श्याम का मेला आता है, तो वो उत्सव का माहौल होता है, उसे हर आदमी अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। फिर वो ये नहीं देखता कि 75 फुट का जिग जैग लगा हुआ है, जो लाइन में होते हुए 75 फुट का जिग जैग होते हुए हमें बाबा के दर्शन करने मिले, चाहे वो 7 घंटे के लिए मिले, 8 घंटे के लिए मिले। बाबा के दर्शन जो करना चाहता वो इन चीज़ों को नहीं देखता है, भले उसकी जान पे बन आए फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं देखता है। तो ये एक गलत चीज़ है जिसे आप सभी को समझना चाहिए। बाबा श्याम की अगर कृपा चाहते हो तो बाबा श्याम के लिए आप पूरे भक्ति भाव समर्पण हो जाओ, और बाबा श्याम को दर्शन करना चाहते हो तो बाबा श्याम के दर्शन आप उस समय करो जब बाबा को थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से उनसे कुछ बोल सको। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप इतनी लंबी यात्रा करके गए और आपको किसी ने हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस दर्शन का। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस बार खाटू धाम में 10 से 15 लाख लोग दर्शन करने के लिए आए थे श्याम दरबार में। अब वो दिन दूर नहीं जब बाबा श्याम के दर्शन करना दुर्लभ हो जाएगा, मतलब बाबा श्याम के दर्शन आप नहीं कर पाओगे बाबा के दरबार में जाके, क्योंकि आपको उसके लिए 7-8 घंटे की लाइन में खड़े रहना होगा, तब जाके कहीं आपको बाबा श्याम के दर्शन मिल पाएंगे। तो अभी से ये हाल है तो आगे ऐसा हाल हो सकता है। इसलिए जो भक्त बाबा के दर्शन करके आए हैं वो कोशिश करें कि बाकी अन्य भक्तों को भी दर्शन मिले। तो बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम सभी पर अपनी कृपा करें। आप लोग भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए कि अगर उस भीड़ के अंदर कुछ आपके साथ हो जाता है तो आपके पीछे आपका परिवार का क्या होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप किसी भी भीड़ का हिस्सा बनिए, चाहे वो मंदिर का हिस्सा बनिए, चाहे किसी दूसरे जगह का हिस्सा बनने के लिए अगर सोच रहे हैं तो उन चीज़ों को सोचकर ही कोई कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।